जय गुरुदेव, जय माता जी की, जय गायत्री माता। आगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती जिस समय राजस्थान के राजाओं को देशभक्ति और समाज सुधार की शिक्षा देने के लिए विभिन्न रियासतों में भ्रमण कर रहे थे, उस समय जोधपुर के महाराज यशवंत सिंह ने उनको अपने यहाँ आने को आमंत्रित किया। स्वामी जी के कई शुभ चिंतकों ने उनको जोधपुर न जाने की सलाह दी, क्योंकि वहाँ की आंतरिक स्थिति उनके अनुकूल नहीं थी और किसी कुचक्र में फंस जाने का अंदेशा था। पर स्वामी जी सदा साहस और निर्भीकता से कठिन परिस्थितियों का सामना करते आए थे, इसलिए वे इस प्रकार की आशंकाओं से तनिक भी न घबराए और अपने धर्म प्रचार के कर्तव्य का पालन करने के लिए नियत समय पर जोधपुर पहुंच गए। पर लोगों की आशंका निर्मूल न रही थी। स्वामी जी परम स्पष्ट वक्ता थे। उनकी धार्मिक सुधार संबंधी भाषणों को सुनकर कई पुराने ढर्रे के पंडित, साधु, महंत आदि उनके विरोधी बन गए। एक दिन महाराज की वैश्या नन्ही जान को उनके समीप देखकर इसका भी विरोध किया और कह बैठे, राजन, आप जैसे सिंहों के समीप इस तरह की कुतिया शोभा नहीं देती। महाराज तो यह सुनकर केवल कुछ संकुचित होकर रह गए, पर जब यह बात नन्ही जान ने सुनी तो वह जी जान से इनकी दुश्मन बन गई और उसने अन्य विरोधियों से मिलकर इनके रसोइया जगन्नाथ को बहकाया। यद्यपि वह बहुत वर्षों से इनके पास रहता था और बड़ा विश्वास पात्र माना जाता था, पर उसने कुमति में पड़कर दूध में विष मिलाकर स्वामी जी को पिला दिया। थोड़ी ही देर बाद पेट में भयंकर कष्ट प्रतीत होने लगा। स्वामी जी ने वमन विरेचन की योग क्रियाओं से दूषित पदार्थ को निकाल देने की चेष्टा की, पर विस्तीर्ण था और अपना काम कर चुका था। यह देखकर दूसरे दिन से चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जाने लगा, पर उससे भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। केवल इतना अंतर पड़ा कि जहां बिना चिकित्सका के कुछ घंटों या 1-2 दिन में देहांत कर देता, औषधियां के कारण उसका असर कुछ घट गया और 1 महीना तक स्वामी जी को जलन और दर्द का कष्ट भोगना पड़ा। इस घटना में एक गूढ़ प्रसंग भी था, जिसका रहस्य उस समय किसी को विदित न हो सका। स्वामी जी को जगन्नाथ द्वारा दूध में जहर देने की बात का अनुमान थोड़ी देर बाद ही हो गया था। उन्होंने समय पाकर उसे अपने पास बुलाया और सच्ची बात बताने को कहा। उनके आत्मिक प्रभाव से जगन्नाथ कांप गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया, पर उसे दंड दिलाना अथवा बुरा भला कहना तो दूर, स्वामी जी ने उसे अपने पास से कुछ रुपए देकर कहा, अब जहां तक बन पड़े शीघ्र से शीघ्र तुम जोधपुर की सरहद से बाहर निकल जाओ, क्योंकि यदि किसी भी प्रकार इसकी खबर महाराज को लग गई तो तुमको बिना फांसी पर चढ़ाई न मानेंगे। बस जगन्नाथ उसी क्षण वहां से बहुत दूर चला गया और कहीं गुप्त रूप से रहकर उसने पापी प्राणों की रक्षा की। स्वामी जी के जीवन में यह घटना उनको महामानव सिद्ध करने के लिए प्राप्त है। कोई सामान्य मानव तनधारी कभी अपने अपकारी को इस तरह क्षमा नहीं कर सकता, वरन 100 में से 99 व्यक्ति किसी से साधारण बैर हो जाने से ही उसके नाश की कल्पना और प्रयत्न करने लग जाते हैं। पर महामानवों अथवा दैवी विभूतियों की ही यह सामर्थ्य होती है। महापुरुष ईशा और महात्मा गांधी का नाम इसलिए संसार में चिरस्थायी है, क्योंकि उन्होंने अपने परम शत्रुओं का भी कभी अहित चिंतन नहीं किया और सदा उनको क्षमा करते रहे। स्वामी दयानंद ने भी ऐसी ही अलौकिक उदारता का उदाहरण संसार के सामने उपस्थित किया। इसी प्रकार गुरुदेव जी आगे बाबा विनोबा के बारे में लिखते हैं कि सन 1641 की बात है।
आंध्र के तेलंगाना प्रदेश में साम्यवादियों का उत्पात चरम सीमा पर पहुंच गया था। कितने ही लोग मारे जा चुके थे। वे रात्रि के समय दल बनाकर किसी गांव में जाते और वहां के बड़े आदमियों की संपत्ति, अनाज, फसल को लूट लाते। देश हितैषी व्यक्ति इस स्थिति से कब बहुत चिंतित थे। लूटने वाले प्राय निर्धन किसान होते थे और लूटे जाने वाले धनवान किसान, बोहरे और जमींदार श्रेणी के लोग। इससे तो यह प्रकट था कि इन मामलों को डकैती और अथवा गुंडागर्दी नहीं कह सकते। उन लोगों का कहना भी यही था कि उनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है। धनवान लोग काम करा के भी बहुत थोड़ी मजदूरी देते हैं। ऐसी दशा में अगर हम लुमार करके अपनी बाल बच्चों की प्राण रक्षा न करें तो क्या करें। ये सब बातें बाबा विनोबा ने उस समय सुनी जब वे हैदराबाद के सर्वोदय सम्मेलन में 300 मील की पैदल यात्रा करके गए थे। कांग्रेस पक्ष वाले ग्रामीण तेलंगाना के कम्युनिस्टों को रात का राजा कहते थे। वे लोग सदा भयभीत रहते थे कि न मालूम कब ये राजा लोग आकर लूट ले जाएंगे। अपने देश के एक भाग में लोगों की ऐसी निष्कृष्ट स्थिति विनोबा को सहन न हुई और उन्होंने उसको अपनी आंखों से देखने और शांति स्थापना का कुछ प्रयत्न करने का निश्चय किया। हैदराबाद से चलकर वे पोचमपल्ली पहुंचे, जिसे कम्युनिस्टों का गढ़ कहा जाता है। इसमें कुछ ही महीनों के भीतर 4 खून हो चुके थे। यह भी मालूम हुआ कि गांव की 3000 की आबादी में सिर्फ 7 बच्चे पढ़ने को जाते हैं, जिनको एक गुरुजी कभी कभी आकर पढ़ा जाते हैं। ताड़ी पीने का दुर्व्यसन बहुत जोरों पर है। ऐसे समाज में अपराध होना स्वाभाविक ही था। विनोबा प्रातःकाल ही एक हरिजन मोहल्ले में पहुंचे और बातचीत करते हुए पूछा, यह बताओ कि तुम्हारी गुजर कैसी होती है। हरिजन उसका हाल कहे, बाबा, न तो हमें पूरा काम मिलता है और न हमारी जमीन है, इसमें खोद खाएं। हर दम पेट भरने के लाले पड़े रहते हैं। साल भर मेहनत करने पर जमींदार हमें खेत की उपज पीछे 2 सेर गल्ला देते हैं, ओढ़ने को एक कंबल और पहनने को एक जोड़ी जूता। भला इतने में हमारी गुजर कैसे हो। यदि हमें कुछ जमीन मिल जाए तो हमारा संकट दूर हो सकता है। विनोबा, अच्छा, कितनी जमीन में तुम्हारा काम चल जाएगा। हरिजन, हमारे लिए 90 एकड़ तरी वाली और 40 एकड़ खुशकी वाली जमीन मिल जाए तो हमारी गुजर ठीक तरह होने लग जाएगी। विनोबा ने पहले तो हरिजनों से एक अर्जी लिखकर देने को कहा और सोचा कि सरकार से इस विषय में बातचीत करेंगे। फिर अकस्मात उनके दिल में ख्याल आया कि क्यों न यहाँ के गांव वालों से इस विषय में चर्चा की जाए। जैसे ही उन्होंने कुछ लोगों के समुदाय में यह बात प्रकट की कि तुरंत रामचंद्र रेड्डी नामक सज्जन ने खड़े होकर कहा, बाबा, मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि अपनी कुछ जमीन इन भाइयों को दे दूं। वे अब नहीं हैं। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं अपने 5 भाइयों की तरफ से अपनी 100 एकड़ जमीन भेंट करता हूँ। आप उसे इन हरिजन भाइयों को देने की कृपा करें। आगे गुरुदेव जी महायोगी अरविंद जी के बारे में लिखते हैं। कलकत्ता के सेशन जज की अदालत में मानिक लता बम केस का ऐतिहासिक मुकदमा चल रहा था। अभियुक्तों में से अधिकांश ऐसे युवक थे जिन्होंने देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने का संकल्प लिया था और उसके लिए वे प्राण अर्पण करने को प्रस्तुत थे। वे सब युवक बड़े साहसी, उग्र और क्रांतिकारी विचारों के थे और वे अपने रक्त से हस्ताक्षर करके गुप्त समिति के सदस्य बने थे। इस मुकदमे में उनको फांसी और काला पानी जैसे कठोर दंड की भी संभावना थी। ने अपने बचाव के लिए कोशिश कर रहा था। सब लोग ऐसे आमोद प्रमोद के साथ जेल खाने में रहते थे जैसे किसी महोत्सव में सम्मिलित होने आए हों, पर इन सब की अपेक्षा अधिक निर्भय और साथ ही अधिक गंभीर तथा निश्चित थे।
वे श्री अरविंद घोष जो 10 वर्ष से अध्यात्म मार्ग के पथिक थे, वे राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के साथ ही आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के योग संबंधी अभ्यास करते रहते थे, पर जब तक वे बाहर रहे तब तक नौकरी तथा उसके बाद आंदोलन के कारण इस तरफ पूरा ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता था। अब जेल में जा बैठने पर तरह तरह के झंझटों से छूट गए और अपनी कोठरी में बैठकर समस्त मन प्राण से भगवान का ध्यान करने लगे। इसलिए वे अपनी जेल यात्रा को आश्रम वास कहने लगे। वहाँ गहरी साधना का अवसर मिला और वे ब्रह्म चेतना तक पहुँच गए, जो अध्यात्म साधना का सर्वोच्च स्तर माना जाता है। कहते हैं कि जेल में प्राणायाम का अभ्यास करते समय उनका शरीर एक तरफ से हवा में ऊंचा उठ जाता था। जेल में रहते हुए उनकी ब्रह्म भावना इतनी बढ़ गई थी कि उनको सर्वत्र लीला में प्रभु के दर्शन होने लगे थे। इसके पश्चात उनके लिए जेल और जेलर, पुलिस और अदालत, अभियुक्त और जज भगवान के ही अनेक रूप प्रतीत होते थे। जेल जाने से पहले वे जिस आध्यात्मिक स्थिति तक पहुँचे थे, उसमें से वे अपने को भगवान के हाथ का एक यंत्र या माध्यम समझने लगे थे, पर अब तो उनको अपने चारों ओर भगवान दिखाई देने लगे। उनकी चेतना हर एक कोने में गीता और उसके उपदेश समा गए। जब वे जेल से बाहर निकले तो संसार के अणु अणु में उनको भगवान का ही अनुभव होता था। इस प्रकार जेल के भीतर योग साधना करने वाले श्री अरविंद सच्चे अर्थों में एक युग पुरुष थे। एक तरफ तो वे यूरोपियन भाषाओं और यहाँ वहाँ के साहित्यों में पारंगत थे। लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, इटालियन आदि कितनी ही भाषाओं में ऊंचे दर्जे की योग्यता रखते थे, और दूसरी ओर भारतीय धर्म दर्शन शास्त्र तथा उनके विभिन्न अंगों के रहस्य के भी नूरे जानकार थे। इस प्रकार पूर्वी और पश्चिमी दोनों विद्याओं के ज्ञाता होकर वे कार्य क्षेत्र में उतरे थे। इस अगाध योग्यता के बल पर ही वे आगे चलकर साधकों के लिए पूर्ण योग की साधना प्रणाली का अनुसंधान कर सके, जिसका आश्रय लेकर भारत ही नहीं संसार के सभी देशों के आध्यात्म प्रेमी आत्मोन्नति के उच्च शिखर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। धन्यवाद। सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद तथा सभी से मेरा अभिनंदन है, निवेदन है कि आप इस पुस्तक को जन जन तक पहुंचाइए तथा प्रेरित करिए कि वह यह कथा और गाथाएं सुने, जिससे उनके अंदर भी एक आत्मशक्ति पैदा हो, जो गुरुदेव जी ने अपनी पुस्तक में लिखी हैं, जिससे जन जन प्रभावित हो। धन्यवाद। अब एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।